ठोकता हुआ वो आगे चला जाता है, जिसमें से एक पेड़ एक शख्स है उनके ऊपर गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि तुरंत तत्काल उनकी मृत्यु नहीं होती है। जो डंपर था, हाईवा था, वो जी ओवरटेक कर रहा था। ओवरटेक करते हुए 4 पेड़ों को नुकसान पहुंचा, तो वो एक पेड़ उनके मेरे पापा के सर पे गिर गया, तो उनका सर कल इससे वो डैमेज हो गया था, तो उनकी वजह से उनका हाथ पर पूरा काम करना बंद हो गया था। जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है, चाहे वो ट्रक हो, ट्रेलर हो, हाईवा हो, ये सारी गाड़ियाँ अगर 30-40 की स्पीड में चले तो ये भी उस गाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि आप सड़क किनारे पेड़ लगे देखे होंगे कि कितने मजबूत पेड़ रहते हैं। अगर वो 4 पेड़ों को नुकसान पहुँचाने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी थी। आज से ठीक 6 दिन पहले यानी 14 अप्रैल की शाम 5:30 बजे के आसपास सुपेला क्षेत्र अंतर्गत 18 नंबर रोड में एक दर्दनाक हादसा होता है, जिसमें हाईवा चालक इतनी तेज़ रफ्तार से हाईवा को लेकर आता है और आसपास के लोगों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार ओवरटेक करने की कोशिश जब करता है तो अनबैलेंस होकर सीधा बगल में जो सड़क किनारे पौधे लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं बड़े बड़े, उनको ठोकता हुआ, 4 पेड़ को ठोकता हुआ वो आगे चला जाता है, जिसमें से एक पेड़ एक शख्स है उनके ऊपर गिर जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि तुरंत तत्काल उनकी मृत्यु नहीं होती है। 5 दिन वो अपने जीवन के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते, अस्पताल में लड़ाई लड़ते लड़ते कल रात यानी शनिवार रात उनकी मृत्यु होती है। आज पोस्टमार्टम के लिए शव को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल लाया गया। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। किस प्रकार से घटना हुई, किस प्रकार से परिजन को जानकारी मिली कि क्या कुछ घटना हुई होगी, हम बातचीत करते हैं। क्या आपका नाम? मेरा नाम मुसरत अली है। आपके पिताजी का नाम? मुर्तुजा अली है। उन्हीं की डेथ हुई है जी। सोमवार को जो घटना हुई, क्या कुछ आपको जानकारी मिली और कैसे पता चला? सोमवार को मैं घर पे था, तो पापा ड्यूटी गए थे उस टाइम, तो मुझे वहाँ पे 5:30 बजे करीब में कॉल आया कि कितने बजे निकले थे पापा ड्यूटी के लिए? 5 बजे निकलते हैं वो। और कहाँ काम करते हैं? मयूरा प्लांट। मयूरा इंफ्रा में। तो फिर वो घर से निकले? घर से निकल गए। वो घर से निकले, वो मैं घर पे सोया हुआ था, तो मेरे पापा के नंबर से कॉल आया, अनजान व्यक्ति मेरे से बात कर रहा था, तो मैं आवाज़ से मुझे घबराहट हुई, तो मैं बात किया, तो वो बोले कि आप ये नाम बताया मेरे पापा का, मुर्तुजा अली कौन है, तो मैं बताया मेरा पापा है। तो वो बोले कि उनका यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत आइए। तो मैं उनको बोला जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे आप वहाँ पे लेके चलिए। तो वो बोलते हैं BMSA है। मैं बोला वहाँ पे लेके चलिए, मैं आ रहा हूँ। मैं उनके पीछे पीछे BMSA पहुँचा और अपने दोस्त लोगों को बोला वहाँ पे जाकर पता करो क्या स्थिति थी, कैसे हुआ एक्सीडेंट वहाँ पे। तो वो मेरे दोस्त लोग बताया कि वहाँ पे ओवरटेक करने की वजह से वहाँ के जो डंपर था, हाईवा था, वो जी ओवरटेक कर रहा था। ओवरटेक करते हुए 4 पेड़ों को नुकसान पहुँचा, तो वो एक पेड़ उनके मेरे पापा के सर पे गिर गया, तो उनका सर कल इससे वो डैमेज हो गया था, तो उनकी वजह से उनका हाथ पर पूरा काम करना बंद हो गया था। तो 6 दिनों तक वो अस्पताल में, अलग अलग अस्पताल में कहाँ उनका इलाज चला? पहले उनको BMSA ले गए थे, उसके बाद हम उनको शंकराचार्य ले गए, तो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई कल रात में। और आसपास के लोगों को कुछ बताया कि गाड़ी कितनी स्पीड में थी या किस प्रकार से चला रहा था, या जो चालक है वो नशे में था कि नहीं था, इसकी कोई जानकारी? इसकी जानकारी नहीं है। 30 की 40 की स्पीड में मुझे पता चला कि वो गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, और नशे में था नहीं था ये मुझे नहीं पता। ठीक है, आप लोग को बता दूं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है, चाहे वो ट्रक हो, ट्रेलर हो, हाईवा हो, ये सारी गाड़ियाँ अगर 30-40 की स्पीड में चले तो ये भी उस गाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पीड होती है, क्योंकि आप सड़क किनारे पेड़ लगे देखे होंगे कि कितने मजबूत पेड़ रहते हैं। अगर वो 4 पेड़ों को नुकसान पहुँचाने के बाद भी गाड़ी नहीं रुकी थी तो आप समझ सकते हो कितनी स्पीड में होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपने पुलिस से कुछ बातचीत हुई है, क्या कार्रवाई? पुलिस से अभी कोई मेरी बात नहीं हुई है। मैं BMSA में था, तो पुलिस आई थी उसी रात में, ढूंढते बोली कि आप FIR करवा दीजिए अभी। मैं बोला अभी मैं इस हालात में नहीं हूँ कि मैं करवा दूँ, तो पता भी मैं अपने भाई को और अपने एक अंकल को भेजा वहाँ पे जाने के लिए। तो वहाँ पे गए, तो क्या बात हुई वो भी मुझे नहीं पता। फिर मैं वहाँ से दूसरे दिन शंकरा लेके चल गया, तो शंकरा में जाने के बाद फिर मुझे कॉल कर रहे हैं कि आप गाड़ी लेके आइए, गाड़ी का स्थिति देखना, यहाँ पे बनाना है, कितना क्या है क्या नहीं है। तो मैं उनको मना कर रहा था कि सर मैं अभी नहीं आ पाऊँगा। तो फिर 2 दिन बाद फिर मुझे कॉल किया, तो मैं जाके वहाँ पे गाड़ी छोड़ा था मैं। तो अभी आप लोग इस पूरे मामले को लेकर FIR करेंगे, रिपोर्ट दर्ज? जी मैं करूँगा मैं। ठीक है। अभी घर परिवार में कौन कौन लोग हैं? बस मैं एक बड़ा हूँ, मेरे छोटे भाई 3 भाई हैं? जी। आप क्या करते हैं? मैं AC टेक्नीशियन हूँ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से। आपके पिताजी की उम्र क्या होगी? मेरे पिताजी की उम्र थी 39 साल। 39 साल। 39 वर्षीय मुर्तुजा की डेथ कल रात को हो गई है, और सारी लापरवाही जो अब तक जानकारी मिल पा रही है और जो परिवार वाले भी कह रहे हैं, डंपर चालक ने डायरेक्ट मुर्तुजा को नहीं ठोका, उन्होंने
पेड़ को नुकसान पहुंचाया और डंपर से जो पेड़ टकराया और पेड़ जब नीचे गिरने की स्थिति में हुआ तो सीधा मुर्तजा जो वहां से गुजर रहे थे उनके ऊपर जा गिरा और 6 दिन अस्पताल में अपनी जान के लिए लड़ाई लड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले को लेकर आगे पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात है, क्योंकि परिवार अब ये ठान चुका है कि इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराएंगे और जिसकी भी गलती है, जो कोई भी दोषी है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का परिवार मांग कर रहा है। अब पुलिस इसमें कितनी तेजी बरतते हुए, कितनी सख्ती बरतते हुए कार्रवाई करता है और क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।